माँ ताप्ती की तरह बने बैतूल की बेटियां, ना झुकने दे पिता का सिर। पंडित प्रदीप मिश्रा। बैतूल कोसमी में चल रही माँ ताप्ती शिव पुराण के चौथे दिन पंडित प्रदीप मिश्रा ने बैतूल की बेटियों से आग्रह किया कि वे माँ ताप्ती की तरह बने और कभी अपने पिता का सिर न झुकने दें। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि राजा स्वर्ण से विवाह का प्रस्ताव मिलने पर माँ ताप्ती ने कहा था कि यदि मेरे पिता चाहेंगे तो उनकी अनुमति से ही मैं आपसे विवाह करूंगी। उसी तरह आप भी बिना किसी के छलावे और बहकावे में न आए बगैर केवल और केवल अपने पिता की मर्जी से ही विवाह करें। आयोजन स्थल पर रात को भारी बारिश होने और कथा स्थल पर कीचड़ होने के बावजूद भी आज बड़ी संख्या में कथा को सुनने के लिए श्रद्धालु पहुंचे थे। धर्मांतरण पर बेटियों को सचेत करते हुए पंडित मिश्रा ने बेटियों से कहा कि वे माँ ताप्ती जैसा तप स्वयं में रखें और खुद भी किसी के धर्म में जाने के बजाय किसी के द्वारा ऐसी कोशिश करने पर उसे अपने धर्म में लाने की ताकत रखे। माँ ताप्ती ने स्वयं कोई परीक्षा नहीं दी और ना तप किया, बल्कि राजा स्वर्ण को उन्हें पाने के लिए तप करना पड़ा था, परीक्षा देनी पड़ी थी। उन्होंने आगे कहा कि अपने घर में रूखी सूखी जैसी भी रोटी मिले उसे खाकर गुजारा करो, पर दूसरों के घर जाकर उसकी जूठन मत खाओ। दूसरे धर्म में जाने के लिए पहले खूब प्रलोभन मिलेंगे, कुछ दिन खूब खातिरदारी होगी, लेकिन फिर भी कोई नहीं पूछेगा। इसलिए बेटियां इसे लेकर खास तौर पर सचेत रहे। पंडित प्रदीप मिश्रा ने आज बेटी और पिता को लेकर एक बेहद भावुक प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि बेटी जिस दिन से जन्म लेती है उस दिन से पिता उसके विवाह के लिए जोड़ना शुरू कर देते हैं। हैसियत न होने के बावजूद भी बेटी की हर इच्छा को पूरी करते हैं। बेटी का कन्यादान उनकी सबसे बड़ी तमन्ना होती है। बेटी का विवाह होता है तो वे उसके सामने तक नहीं जा पाते और यहाँ वहाँ छिपकर रोते रहते हैं। ऐसे में यदि बेटी उनकी मर्जी के बगैर अपनी मर्जी से विवाह कर ले तो उन्हें कितना दुख होगा, वे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। आयोजित कथा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज कथा स्थल पर पहुंचे। पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा सुनाए गए प्रसंग के बाद आम नागरिक के आंखों में भी आंसू झलक उठे। चिचोली मीडिया न्यूज़ की लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।